साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त मैं बिहार में हूं, तो इस चक्कर में मैं उत्तर प्रदेश में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपसे रूबरू नहीं हो पाया। मगर बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को इशारा कर दिया है, अगर भारतीय संविधान से आप छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज इसके खिलाफ मैदान में आ जाएगा। बड़ी चुनौती देते हुए बसपा सुप्रीमो ने ये बात कहीं ना कहीं कह दी है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब के अपमान का मामला हो या स्वयं किसी पार्टी के व्यक्ति विशेष के बारे में या बसपा सुप्रीमो के बारे में कुछ कहा गया तो उसको बहुजन समाज ने कतई बर्दाश्त नहीं किया। मगर इस मामले में बसपा सुप्रीमो ने खुद एक्शन लेते हुए ये बात कही। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, पूरा वीडियो आपको रूबरू कराते हैं पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो ने। और ये इशारा है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ करोगे या हमारे भगवान बाबा साहब के साथ अपमान करोगे तो उसे बसपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए अगर रोड रोकनी होगी, रोड जाम करना होगा, मैदान भरना पड़ेगा तो बसपा उसके लिए तैयार है। तो एक बड़ा एक्शन बसपा सुप्रीमो ने लिया है। क्या कुछ कहा है अब आपको सुनाते हैं, बिना देर करे बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की ये इन पार्टियों को सलाह दी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासतौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहां तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कई जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा। तो इसे सर्व समाज के हित एवं कल्याण हेतु सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय एवं देश के निर्माण के
पवित्र उद्देश्यों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जंग व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है, बल्कि इन दोनों ही पार्टियों ने तथा इनके समर्थकों ने भी ज्यादातर अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर काफी गैर जरूरी परिवर्तन भी कर दिए हैं, जिसकी देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी बीएसपी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि देश के बहुजनों में से खासकर करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को यही लगता है कि शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब बीजेपी ने भी अपनी अपनी सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को छिपाने तथा लोगों का ध्यान उन पर से हटाने के लिए ही अब ये ऐसी चालें ही चलती रहती हैं, जिनका क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती हैं और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीतियां अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। और इस संदर्भ में खासकर आरक्षण संबंधी अनेकों मामले देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने अभी भी ताजा है, जिससे स्पष्ट तौर पर इन वर्गों के साथ साथ जन व देश हित भी प्रभावित होता है और देश की ज्वलंत समस्याएं जनता को दुखी एवं त्रस्त व उनके जीवन को लगातार लाचार हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब न हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुड फेथ में ले लेती है तो ये बेहतर होगा। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है और इस संबंध में मैंने इस वर्ष 29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुनः दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर
कैश नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही। और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद फिर देश के सभी राज्यों में समय समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में व राज्यों में भी होने वाले स्थानीय चुनावों आदि में भी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत ही पार्टी व मूवमेंट में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में पूरी जी जान से लगी है और दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में मूवमेंट की गतिविधियों को अधिकांश मीडिया व शोबाजी आदि तक ही सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में भी अमल में होते हुए देखना चाहती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम व जय भारत। अब आखिर में यदि आप लोग संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। इटावा में जो अभी घटना हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। जनरल अकेला इटावा नहीं, पूरे देश में ऐसे आए दिन काफी घटनाएं हो रही हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया है। और ये जो संविधान में आपने देखा है, ये आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय हसबोले, उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को इन शब्दों को इससे इस संबंध में मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सबको पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। ठीक है।